Hey guys, welcome back to our channel Man Imperfect. It's me your friend हंसराज here. हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर आई गेस इट वाज 16 जिसमें हमने कंप्लीट किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या वी कैन से इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इससे हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जहां से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेट्रिक क्लास, मीन्स एसएचएम एंड वेव्स, या कहो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ओके, सो यू कैन सी कि अब आपके पास ओनली 3 चैप्टर रहते हैं, तो मेरा प्रोग्राम यही है कि एसएचएम एंड वेव्स करवाऊँ, फिर साउंड करवाऊँ एंड लास्ट में रेडियो एक्टिविटी करवाऊँ। ओके, सो एसएचएम एंड वेव्स की देखी जाए, बात वैल्यू की जाए तो इसमें से आपके पास एक ERQ आना है और 4 MCQs आने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में से अगर आप चाहें तो आप है ना 10 मार्क्स का सवाल कर सकते हैं। फाइन, इस साल जो बोर्ड के पेपर में हुआ था उसमें मैंने खुद जो ERQ आया था वो SHM वाला किया था। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल टेल यू कि कहाँ से ERQ आने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़, इस चैप्टर में आपको है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कॉन्सेप्चुअल है, मज़े वाला चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। 10.1 SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएलओज में है, हम डिफाइन कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद 10.1.1। कहता है डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये जो 5 टर्म्स हैं इन्हें हमें स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में। सो ओपन योर कॉपीज टू मेक नोट्स एंड लेट मी ओपन माई कॉपी एंड गेट स्टार्टेड। सो 10.1.1 में आपसे सबसे पहले पूछता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ओके, सो इट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। एक चीज़, मोशन ऑसिलेटरी का एक मोशन है, किस टाइप का मोशन ये आपको पहले से ही पता है। अगर मैं ज़रा सिंपल करके बताऊं, अगर आपको याद हो कि आपने 9th में पढ़ा है कि टू एंड फ्रो टाइप का एक मोशन होता है ना, जिसमें टू एंड फ्रो करती है बॉडी, या बैक एंड फोर्थ जाती है, या अप और डाउन हो रही होती है। ओके, सो ये आपने यूज़ किए में टर्म्स इन क्लास 9th फॉर अ मोशन दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, है ना। सो वाइब्रेटरी मोशन जो है उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन, इन विच बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन विच बॉडी मूव्स अप एंड डाउन। ओके, सो दिस इज़ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का हो या वाइब्रेटरी का हो, दोनों बातें सेम है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पीरियोडिक मोशन। फाइन, मोशन तो मोशन है। ओके, अब पीरियोडिक की बात की जाए, पीरियोडिक से मुराद होती है टाइमली। ओके, सो टाइमली मतलब वक्त पर। सो ये एक ऐसी टाइप है मोशन की जो कि रिपीट होता है टाइमली। ओके, अ टाइप ऑफ मोशन दैट इज रिपीटेड टाइमली कहो या पेरियोडिकली कहो। ओके, आखिर में है वाई। ओके, सो पेरियोडिक मोशन एक ऐसी टाइप है मोशन की जो कि रिपीट होता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। ओके, एक फिक्स इंटरवल होता है जिसके बाद आपके पास जो मोशन है वो वापस रिपीट होता है। मतलब ये जो मोशन है, सपोज एक मोशन हो रहा है बाइक का
यहाँ एक पेंडुलम का मोशन हो रहा है। पेंडुलम क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो है ना, पेंडुलम है। अब इस बॉल को आप इधर लेके जाएंगे, ये खुद से इधर आएगा। ओके, इधर आएगा तो ये वापस है ना फ्रॉम जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड पे। सो ये राइट एंड लेफ्ट में क्या हो रहा है, पेरियोडिकली मूव हो रहा है। एक टाइम में इधर जा रहा है तो एक टाइम में इधर जा रहा है। सो दिस मोशन जो है ना, ये वाला जो मोशन है, दिस मोशन इज रिपीटेड पेरियोडिकली। ओके, सो एक ऐसी टाइप मोशन की जिसको जो है ना बार बार खुद से रिपीट हो टाइमली, इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। थर्ड टर्म आपके पास आ जाती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ओके। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड आपके पास सिंपली क्या है, टाइम है। ओके, अब किस चीज़ का टाइम है ये बात करती है आपके पास। तो टाइम पीरियड आपके पास टाइम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव, ओके, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कह दो। ओके, अब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, या एक वेव को कंप्लीट होने में, या ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव मतलब एक वेव। ओके, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लगा लो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ओके, अब वन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ये बात ध्यान में रखना। एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके पास पेंडुलम है, सही है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइन, लेकिन यहाँ पे अभी क्या रेस्ट में होगा। आपको इसे मोशन में लाने के लिए या तो इस साइड लेके जाना पड़ेगा, या तो इस पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। सपोज आप इस पॉइंट पे लेके आए और इसे ए कह देते हैं। अब ये जो है ना, ए से यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से वापस ए के पास आएगा। सो ए से जब गया और वापस ए के पास आया, इसके दौरान जो टाइम गुजरा वो कितना था, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू मूव फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट इज, जो कि बी है, टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो एक कंप्लीट वाइब्रेशन है ये। सो एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है ना जितना टाइम लेती है, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन। फोर्थ टर्म आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। दैट इज नथिंग एल्स बट जस्ट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। चेक कर लेते हैं क्या होती है ये फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं इन यूनिट टाइम। अब देखो टाइम पीरियड में हम क्या कह रहे थे कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लेकिन फ्रीक्वेंसी में हम क्या कहते हैं कि आपके पास एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो वहाँ पे टाइम पीरियड में आपके पास कांस्टेंट क्या है, आपके पास कांस्टेंट है वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन जो है वो 1 होगी। वाइब्रेशन इज कांस्टेंट इन टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी में आपके पास कांस्टेंट क्या है, टाइम, जो कि है आपका 1 सेकेंड। फाइन, सो फ्रीक्वेंसी में हम बात करते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस होती हैं या कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं। और टाइम पीरियड ये है कि आपके पास एक वेव या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ओके, देयरफॉर वी से कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो इनका फॉर्मूला आपके पास ये बनता है कि फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1/t। ओके, फ्रीक्वेंसी जो वो इन्वर्स है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड आपका इन्वर्स है फ्रीक्वेंसी के इक्वल के। ओके, सो ये आपका हो गए 4 पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट आपका आता है एम्पलीट्यूड। ओके, सो बात की जाए एम्पलीट्यूड की, सो लेट मी राइट हियर, एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये आपका है ना मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। अब बात आती है मेन पोजीशन क्या है। सो सिंपल है, आपके पास अगर मैं ना एक छोटी सी वेव बनाऊँ, यहाँ पे छोटी सी जगह में वेव बनाऊँ, सो दिस इज़ द मेन लाइन या इक्विलिब्रियम लाइन। ओके, अब मैं बना रहा हूँ क्या, वेव। सो मैंने ये बना दी आपकी वेव। ओके, दिस इज़ योर वेव। अब ये जो इसकी बीच वाली लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ वेव या इक्विलिब्रियम लाइन। ओके, अब इस लाइन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा आइदर साइड, ओके, चाहे अप साइड पे हो चाहे डाउन साइड पे हो, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड है। ओके, सो दिस वाई एक्सिस जो है ना, ये वाला वाई एक्सिस, वो आपको बताता है एम्पलीट्यूड। फाइन, सो फ्रॉम मेन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। फाइन, एक और एग्जांपल से मैं बताऊं, हमने बॉब की एग्जांपल देखी थी ना, पेंडुलम, मैंने पेंडुलम बना दिया, और वेव अगर इसकी मैं बनाऊं तो अगर मैं इसे यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके जाऊं, पॉइंट ए पे, और मैं इसे छोड़ूं तो ये पॉइंट बी पे जाएगा, है ना। सो ये आपका जो बीच में जिस पॉइंट पे आपका बॉब रेस्ट पे होता है या घूम फिर के जिस जगह पे आके वापस आपका बॉब रुकेगा, वो आपका होता है एम। एम मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम एक्सटेंट हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। फाइन, सो विद दिस आज के इस लेक्चर में यू हैव कवर्ड एसएलओ नंबर 10.1.1, जिसमें यू हैव अंडरस्टूड ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। ओके, अब ये टर्म्स आपको है ना कुछ कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कुछ को कन्फ्यूजन होगी। सो नो प्रॉब्लम, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने वाले हैं, सो आपके कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। अगर आप पहले से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं, एंड इफ़ यू हैवंट डन येट तो काइंडली अभी कर दें। कर दिया लाइक, शेयर भी कर दिया, वाह यार, सब्सक्राइब भी कर दो अब। थैंक you so much if you have already done, and thank you so much for watching this video and being connected. Bye.